नमस्कार। आज हम लोग कवि रसखान द्वारा रचित सवैयों का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए पहले कवि रसखान से परिचित होते हैं। भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं रसखान। इनका जन्म 1548 में हुआ था। ये दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्ति में लीन होने के कारण इन्होंने गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ग्रहण की और ब्रज भूमि में निवास करने लगे। इनकी मृत्यु 1628 में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली में मिलता है। वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जौ पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जौ खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कोल कदम्ब की डारन। कवि रसखान कृष्ण भूमि और कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण भाव प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि अगले जन्म में उन्हें चाहे जिस योनि में जन्म मिले, लेकिन मिले ब्रज भूमि में ही। कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त हो तो ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। वैसे तो जन्म मृत्यु पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन यदि पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद की गायों के मध्य चरूं। यदि पत्थर की योनि प्राप्त हो तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने बाल बालों की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। यदि पक्षी के रूप में जन्म प्राप्त हो तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर बसेरा करना चाहूंगा, जहां श्री कृष्ण बाल बालों के साथ क्रीड़ा किया करते थे। आइए शिल्प सौंदर्य पर नजर डालें। ब्रज भाषा की मधुरता, सवैया छंद, अनुप्रास अलंकार, बसो ब्रज, गोकुल गांव के ग्वारन, कालिंदी कूल कदम्ब। अगला सवैया देखिए। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूं पुर को तज डारों, आठम सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराई पिसारों, रस खान कबों इन आखिन सो, ब्रज के पन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान कवि कहते हैं कि कृष्ण के प्रति उनके मन में अनन्य प्रेम है। अपने इस अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं
कि गाय चराने जाते समय श्री कृष्ण जिस लाठी और कंबल को अपने पास रखते थे, उसे प्राप्त करने के लिए वे तीनों लोकों का राज्य त्यागने के लिए सहर्ष तैयार हैं। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी वे नंद की गायों को चराने से प्राप्त होने वाले आनंद पर भुलाने को तत्पर हैं। वे कहते हैं कि वह दिन कब आएगा जब वे अपनी इन आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारेंगे। वे तो उन कांटेदार झाड़ियों पर करोड़ों सोने के महल न्योछावर कर सकते हैं, जिनके समीप श्री कृष्ण लीलाएं करते थे। शिल्प सौंदर्य, ब्रज भाषा, सवैया छंद, अनुप्रास अलंकार की छटा है। नवोनिधि, ब्रज के वन, करील के कुंजन। तीसरा सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल करे पहिरौगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरौगी। भावत वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोगी। प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण के प्रति एक गोपी के निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। वह श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपनी सखी से कहती है कि मैं कृष्ण के समान अपने सिर पर मोर मुकुट और गले में गुंज की माला धारण कर लूंगी। कृष्ण के समान पीले वस्त्र पहन, हाथ में लाठी ले, ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराने को भी प्रस्तुत हूँ। रसखान कवि कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मेरे मन को भा गए हैं, अतः मैं तुम्हारे कहने पर कृष्ण के समान रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। गोपी कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट करते हुए कहती है कि मैं श्री कृष्ण द्वारा होठों पर रखी गई मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। वह तो मेरे लिए सौतन के समान है। शिल्प सौंदर्य, ब्रज भाषा की मधुरता, सवैया छंद, अनुप्रास अलंकार, गोधन ग्वारन और यमक अलंकार, अधरा न धरी अधरा न धरोगी। चौथा सवैया है। कानन दई अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजै हैं। मोहन तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए तो गए। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझे हैं। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय न जय न जय। प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान के अचूक प्रभाव व गोपियों की विवशता का वर्णन है। एक गोपी
अपनी सखी से कहती है कि कल जब श्री कृष्ण मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूंगी। वे अटारी पर चढ़कर मुरली की मोहनी तान बजाएं या गोधन लोक गीत गाएं तो गाएं। हे ब्रज के लोगों, मैं सबको पुकार कर कहती हूँ कि कल चाहे कोई मुझे कितना भी समझाए, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। गोपी अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के मुख पर मुरली की मधुर धुन बजाते हुए जो मोहक मुस्कान छा जाती है, वह मुझसे संभाली नहीं जाती और मैं विवश होकर उस मुस्कान की तरफ खिंची चली जाती हूँ। शिल्प सौंदर्य, ब्रज भाषा, सवैया छंद, अनुप्रास अलंकार, गोधन गए तो गए, काली को कितनो समुझ है।